कबीर का संबंध काशी से है। काशी को सनातन धर्म की नगरी भी कहा जाता है। वही नगरी जहाँ से गंगा नदी बह रही है। तो आप देखिए कि घाट में उस समय पंडित पुरोहित बैठे हुए हैं, कर्मकांड हो रहा है, वैदिक ज्ञान की दुहाई दी जा रही है। चारों तरफ मंदिर हैं, मंदिरों से जो है घंटियों की टनकार सुनाई दे रही है। तो इस नगरी में कबीर ने अपने जीवन का बहुत सारा समय बिताया। और उस समय के समाज की अगर बात की जाए तो समाज में जो है कर्मकांड है, बहुत सारा आडंबर है, मूर्ति पूजा है। ईश्वर को लोग जो है पत्थरों में खोज रहे हैं, मूर्तियों में खोज रहे हैं, मंदिरों में खोज रहे हैं। अपने भीतर कोई नहीं खोज रहा है। आप देखिए कि दिल्ली सल्तनत का समय है, सिकंदर लोधी जैसे शासक हुए और दिल्ली सल्तनत का पतन भी होने वाला है। मुग़ल सत्ता की जो है शुरुआत कबीर के मृत्यु के पश्चात होती है। हालांकि वो जो समय है बड़ा ही संक्रमण काल का समय है। समाज में तरह तरह के पाखंड फैले हुए हैं, आडंबर फैले हुए हैं, जाति के नाम पर छुआछूत है, भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था जो है अपने चरम पर है। जन्म से ही लोग महान माने जाते हैं, कर्म की तो कोई बात ही नहीं करता है। तो कबीर ऐसी परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। कबीर के समय हिंदू मुसलमान जो है आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू जो है स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। मुस्लिम सत्ता के समय में बहुत सारा शोषण हो रहा है, जनता को लूटा जा रहा है, किसानों की हालत ख़राब है। तो ऐसे समय में कबीर का जन्म होना महज संयोग नहीं है। निश्चित ही नियति को ये मंजूर था कि समाज सुधार हो, लोग जागरूक हों और कबीर जैसे पुरुष जो है इस धरती में आते हैं। ऐसा कहते हैं कि वो किसी नीरू और नीमा दंपत्ति को रास्ते में मिले थे और उन्होंने उनको पाल लिया था। तो मुस्लिम परिवार ने जो है उनका पालन पोषण किया। कबीर काशी में रहकर जो है जुलाहे का कार्य करते थे, क्योंकि जिन्होंने उनको पाला था वो भी यही कार्य करते थे। तो कबीर को ये जो कार्य है वो परंपरा से ही मिला। तो कबीर देखिए कपड़े भी बुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। कबीर की पत्नी भी है, कबीर के बच्चे भी हैं। और एक गृहस्थ संत होते हुए भी वो ज्ञान की बातें करते हैं, वो समाज सुधार की बात करते हैं, वो मुक्ति की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं। समाज भी देखकर हैरान रहा होगा कि कैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। तो आखिर वो कौन सी बातें थी दोस्तों जो कबीर किया करते थे और कबीर कौन सा ज्ञान अपने पीछे छोड़ गए, तो वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले भी ये जानना ज़रूरी है कि कबीर जो है अनपढ़ थे, उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी। तो आखिर कबीर इतने ज्ञानी कैसे हो गए? तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कबीर के अंदर बचपन से ही जिज्ञासा थी समाज के प्रति, ईश्वर के प्रति, मुक्ति के प्रति। क्या मैं भी ईश्वर का नाम ले सकता हूँ? क्या मेरे भी कोई गुरु हो सकते हैं? जबकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना तो जाति से श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मुस्लिम परिवार ने उनको पाला था। तो ऐसा कहते हैं कि अपने समय में कबीर जो है रामानंद गुरु के पास गए। और रामानंद उस समय एक ब्राह्मण थे और वो गुरु थे और कई लोग जो है उनके शिष्य थे। तो रामानंद अपने समय की बड़े ही प्रसिद्ध गुरु हुए और कबीर के मन में ये इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इनसे गुरु दीक्षा लूँ। लेकिन रामानंद जो जाति में ऊंचे होते थे, केवल उन्हीं को शिक्षा दिया करते थे, वो सबको शिक्षा नहीं देते थे और रामानंद जो है मना कर देते हैं। तो कबीर जो है अंदर से दुखी हो जाते हैं। फिर भी कबीर के मन में ये इच्छा थी कि वो रामानंद को ही अपना गुरु बनाए। तो रामानंद उस समय प्रातःकाल में गंगा घाट में स्नान करने जाया करते थे। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय था दोस्तों, उजाला बहुत कम है और घाट की सीढ़ियों पर जो है कबीर जाकर के लेट जाते हैं। रामानंद आगे बढ़ रहे हैं, गंगा के समीप जा रहे हैं, सीढ़ियों से उतर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रामानंद का पैर कबीर के ऊपर पड़ता है तो रामानंद के मुख से जो वचन निकलते हैं वो थे राम राम। वो जो है आश्चर्य से चकित हो जाते हैं कि आखिर मेरा पैर किस पर पड़ गया, और उनके मुख से स्वतः ही राम राम शब्द निकलते हैं। तो ये जो राम राम शब्द थे, कबीर इसको अपना गुरु मंत्र मान लेते हैं और वो मान लेते हैं कि मुझे दीक्षा मिल गई, और वो अपना गुरु चुन लेते हैं और राम नाम को जो है वो आत्मसात करते हैं। तो ऐसा कहते हैं दोस्तों कि कबीर के जो गुरु हैं वो रामानंद हुए। और इस घटना का जिक्र भी किया जाता है कि इस प्रकार कबीर को जो है उनको अपना गुरु मिला। और दोस्तों आगे चलकर कबीर समाज सुधार करते हैं अपनी तीखी वाणी से, अपने सत्य वचन से और अपने कठोर शब्दों से। वो सामाजिक बुराइयों की, वो कुरीतियों की आलोचना करते हैं। तो जैसे वो कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो बहुत सारे लोग उस समय मूर्ति पूजा किया करते थे, लोग मस्जिद जाते थे, लोग नमाज़ अदा करते थे, लोग बड़े बड़े मंत्र पढ़ते थे, मंदिरों में घंटियाँ बजाते थे। तो कबीर ये कहते हैं कि आप ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं? ईश्वर तो सर्वत्र है, वो आपके ही भीतर है, बस आपको पहचानने की ज़रूरत है। वो कण कण में है, वो हर व्यक्ति के अंदर है,
वो सर्वत्र विद्यमान है। साथ में उस समय दोस्तों समाज में छुआछूत फैली हुई थी, जाति पाति फैली हुई थी, लोग जन्म से ही महान होते थे, कर्म से कोई महान नहीं होता था। यानी आप भले मूर्ख पैदा हुए हैं, लेकिन अगर आप ऊंची जाति में पैदा हुए हैं तो आपको विद्वान माना जाएगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर थी। तो कबीर जाति प्रथा पर बहुत करारा प्रहार करते हैं, वो छुआछूत पर करारा प्रहार करते हैं, और वो कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। यानी अगर आप हरि का स्मरण कर रहे हैं तो आप हरि के हो जाते हैं, फिर जाति पाति कौन पूछता है, आखिर जाति पाति की ज़रूरत क्या है। और कबीर ये भी कहते हैं कि माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर। उस समय बहुत सारे लोग माला फेरते थे, तिलक लगाते थे, शिखा रखते थे, धार्मिक वस्त्र पहनकर स्वयं को महान दिखाते थे, बड़ा ही धार्मिक दिखाते थे और माला फेरते थे। तो कबीर कहते हैं कि माला फेरते फेरते बहुत सारा समय हो जाता है, लेकिन लोगों के मन का जो अहंकार है, जो ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, वो नहीं मिटती। तो फिर व्यक्ति ज्ञानी कैसे हो सकता है, फिर उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। कबीर के समय में हिंदू मुसलमान आपस में ईश्वर को लेकर के लड़ते थे, कोई अपने ईश्वर के नाम पे लड़ रहा है, कोई अल्लाह के नाम पे लड़ रहा है, और समाज में धार्मिक कट्टरता तो वैसे ही फैली हुई थी। तो हिंदू और मुसलमानों के ऊपर वो करारा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़ मरमुए, मरम न काहू जाना। यानी कि हिंदू और मुसलमान अपने अपने ईश्वर को लेकर के आपस में लड़ते रहते हैं, फिर भी धर्म का जो वास्तविक अर्थ है, जो मर्म है, वो कोई नहीं जान पाता। वो कोई विरला ही होता है जो ये जान पाता है कि ईश्वर एक ही है। लोग उसको अलग अलग नामों से ही बस पुकारते हैं। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, सब आपस में मनुष्य हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। तो कबीर सामाजिक समानता की बात करते हैं, कबीर धार्मिक झगड़ों को दूर करने की बात करते हैं, कबीर भाईचारे की बात करते हैं। तो आप देखिए कि कबीर की जो कर्मभूमि है वो काशी है, और काशी की घाट में भी वो रहा करते थे, और उन्हीं घाटों में पंडित पुरोहित बैठ करके वेद मंत्र कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, बहुत सारे कर्मकांड कर रहे हैं। तो बहुत सारी पोथियाँ भी पढ़ी जा रही हैं, और जो शास्त्र को रट लेता था, जो शास्त्र का ज्ञाता होता था, उसे ही महान समझा जाता था, जो पोथियों को रट लेता था। तो कबीर ये कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी पोथियाँ रट रट के तो कुछ नहीं होता है। अगर आपके मन में प्रेम नहीं है, लोगों को आप प्रेम की नज़र से नहीं देख सकते हैं, तो आप ज्ञानी नहीं हैं। कबीर मुसलमानों को भी कहते हैं कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता मुल्ला चढ़ी बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। यानी कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना ली गई है, लेकिन खुदा तो सर्वत्र है, ईश्वर तो सर्वत्र है, और फिर भी इतनी तेज़ आवाज़ से अजान लगाई जाती है। तो क्या खुदा बहरा हो गया है कि उसको इतनी तेज़ आवाज़ की ज़रूरत है? क्या उसको सुनाई नहीं दे रहा है? तो वो ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, जिसे आप अल्लाह कहते हैं, उसको मस्जिद में ही क्यों सीमित कर दिया गया है। और जैसा कि कबीर को जो है अपने गुरु से मंत्र मिला था राम नाम का, तो इसी पर वो कहते हैं कि लूट सको तो लूट लो राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यानी वो समाज को ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, और अगर आप लूटना ही चाहते हैं तो राम नाम को लूटिए, यानी ईश्वर का स्मरण कीजिए। कबीर के जो ईश्वर हैं वो सर्वत्र हैं, वो कोई दशरथ के पुत्र राम नहीं है। उनका जो राम है बहुत ही व्यापक है, वो निराकार है, वो सर्वत्र है। तो कबीर राम नाम की महिमा का बखान करते हैं। तो देखिए दोस्तों कि कबीर काशी की धरती से कैसे अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से कैसे सामाजिक क्रांति फैला रहे हैं, वो समाज परिवर्तन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि समाज सुधर जाए, समाज से कुरीतियाँ दूर हों, हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर रहें, लोग सच्चे धर्म को पहचानें, लोग धर्म का वास्तविक अर्थ समझें। और दोस्तों यही कारण है कि कबीर को जो है भक्ति काल के महान संतों में उनकी गिनती की गई, निराकार भक्ति में उनका बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है। तो मध्यकाल में कबीर हुए, वो भी काशी की धरती में। काशी की धरती से उन्होंने सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, समाज को बदलने का प्रयास किया, और आज भी कबीर जो हैं कहीं ना कहीं प्रासंगिक हैं। कबीर ये सिखाते हैं कि सत्य बोलो, भले ही लोगों को कड़वा लगे, लेकिन डरो मत, क्योंकि तुम्हारे सत्य बोलने से सिर्फ समाज का ही भला होगा।